आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक खोए हुए मौके के जरिए समय की असली कीमत सिखाएगी। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है, खासकर जब हम खुद को कहीं अटका हुआ महसूस करते हैं। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है हमारी कहानी के हीरो गौरव की प्रॉब्लम में। तो मिलिए गौरव से। होनहार लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी, हर काम को टालने की। उसका फेवरेट डायलॉग था, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। और नतीजा, वो अपनी पढ़ाई में लगातार पीछे होता जा रहा था। घर वाले समझा समझा कर थक गए, पर उस पर कोई असर नहीं। तो जब पढ़ाई जैसे जरूरी काम करने का वक्त आता तो गौरव कहाँ मिलता था? दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, मस्ती करने में। और जब दोस्तों से फुर्सत मिलती तो क्या होता था? घंटों तक बस रील स्क्रॉल होती रहती थी। ये एक ऐसी आदत है जिससे आज के दौर में बचना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। और इन सब का नतीजा क्या था? आज का काम कल पर, और कल का काम वो तो कभी आता ही नहीं था। बस यही उसकी असली प्रॉब्लम थी, जिसने उसे फेलियर के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब जब हर कोई आगे निकल रहा हो और हम वहीं के वहीं खड़े हों, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। बस यही फ्रस्ट्रेशन गौरव को परेशान करने लगी, और आखिरकार उसने हिम्मत करके अपने शहर के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग से मदद लेने का फैसला किया। उसने उन बुजुर्ग के पास जाकर अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया। बोला, मैं जिंदगी में लगातार फेल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त हर बार मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मैं उनसे बेहतर कैसे बनूं? उस बुजुर्ग ने उसकी पूरी बात सुनी, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी असली प्रॉब्लम तुम्हारा स्ट्रगल नहीं, तुम्हारी आदत है। तुम काम को टालते हो और समय की कीमत बिल्कुल नहीं समझते। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक बहुत ही दयालु राजा की और एक निहायती गरीब और आलसी आदमी की। वो आदमी इतना आलसी था कि अपनी गरीबी का ठीकरा भी अपनी किस्मत पर ही फोड़ता था। एक दिन राजा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी किस्मत बदल दे। राजा ने कहा, एक काम करो, सूरज डूबने से पहले मेरे दरबार में आ जाओ। तुम अपने साथ जितना सोना चांदी उठाकर ले जा सकोगे, वो सब तुम्हारा। सोचिए कैसा ऑफर था ये। अब ये सुनकर तो वो आदमी मारे खुशी के पागल हो गया, सीधा घर भागा। उसकी बीवी ने कहा, अरे बातें बाद में करना, जाओ जल्दी जाओ और सोना चांदी लेकर आओ, इससे पहले कि मौका हाथ से चला जाए। पर भाई आदत से मजबूर, सुबह हुई तो बोला, नहीं भाई, पहले खाना खाऊंगा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर दोपहर में आराम से खाना खाने के बाद उसने क्या किया, मस्त 2 घंटे की नींद ली। और शाम को जब महल की तरफ निकला भी तो रास्ते में एक पेड़ देखा और बस वहीं 4 घंटे और सो गया। जब आंख खुली तो सूरज डूब रहा था। अब वो भागा, जितनी जान थी उतनी तेजी से भागा। लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था, सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से उसने अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। कहानी खत्म हुई और बुजुर्ग चुपचाप गौरव को देखने लगे। अब गौरव को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। कहानी भले ही राजा और आलसी आदमी की थी, लेकिन उस कहानी में चेहरा उसे अपना ही दिख रहा था। ये एकदम साफ था, एक तरफ वो आलसी आदमी, दूसरी तरफ खुद गौरव। दोनों में कोई फर्क ही नहीं था। दोनों ने समय की कीमत नहीं समझी। एक ने सोना चांदी खोया तो दूसरा अपना भविष्य खो रहा था। उस पल गौरव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, बिल्कुल खामोश। पहली बार उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ था कि वो भी उस आलसी आदमी की तरह अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना समय बर्बाद कर रहा है। कहते हैं ना, एक एहसास ही काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए। बस यहीं से गौरव के बदलाव की असली कहानी शुरू होती है और यही हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख तक ले जाएगी। और क्या बदला? उस दिन के बाद गौरव ने काम टालना बंद कर दिया, पूरा फोकस अपने गोल्स पर लगा दिया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? वही गौरव कुछ ही समय में अपने कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? सीख बहुत सीधी सादी है, लेकिन बहुत गहरी है।
समय हमारी सबसे कीमती चीज है, सोने चांदी से भी ज्यादा। और अगर हम इसे बेकार की चीजों में उड़ाते रहे तो आखिर में हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जो समय चला गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपने आज की कीमत पहचान रहे हैं या कल पछताने का इंतजार कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।